सिगरेट फूक रहे या रसूल अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे, पाकिट डाल कर या रसूल अल्लाह बोलोगे, अरे अरे, ये तुम्हारी मोहब्बत है। चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई उसको। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ यज़दान। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बट एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज एंड में एक हदीस भी बताऊँगा जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। हैदराबाद में मिलादुन नबी का जश्न मनाते हुए एक डीजे में आग लग गई चार मीनार के पास, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो डीजे बजते हैं, म्यूज़िक होता है, डांस होता है, तो ये सब चीज़ों को लेके असदुद्दीन अवैसी साहब का एक बयान सामने आया है। लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्या कर रहे तुम लोग, क्यों कर रहे तुम ये, क्या हो गया तुम लोगों को, क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो। बोलो, सिगरेट फूक रहे या रसूल अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे, पाकिट डाल कर या रसूल अल्लाह बोलोगे, अरे अरे, ये तुम्हारी मोहब्बत है। चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई उसको। क्या कैसे आग लगी, अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चार मीनार के पास जो कुछ भी हुआ इससे मुतालिक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एक बेहतरीन बयान दिया है। जलसा रहमतुल लिल आलमीन जो कि दारुस्सलाम में मुनक़्क़द किया गया था, और जो कुछ दरगाह वाले लोग जो जुलूस वगैरह मुनक़्क़द कर रहे हैं उन लोगों को भी ये बयान सुनना चाहिए। मेरे नौजवानों, मैं एक बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, शायद आपको कोई पसंद ना आए, मगर इतना सुनने के बाद क्या तुम आइंदा साल डीजे के सामने नाचोगे? क्या तुम इतना सब सुनने के बिल्कुल बाद नहीं नाचना चाहिए यार। मतलब तुम आइंदा साल या 12 रब्बीउल अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? गलत है ये। कितने लोग ये फैसला करेंगे कि आइंदा साल जब अगर मीलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे। तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझ कर हाथ उठाओ, क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो, वादा कर रहे हो? माशाअल्लाह। अब एक और सवाल का जवाब दो, अगर कोई डीजे निकालेगा तो समझाओगे उसको? बिल्कुल समझाओगे उसको? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो मेरे भाई, हम उनके गुलामों के गुलाम की पैरों की धूल नहीं। हम आका दो आलम की आमद का जश्न डीजे से करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह या अरे रब। गरीबों को खाना खिलाते, खाना खिलाओ, शादियां कराओ, कोई खून का तिया देते, बहुत अच्छा है, सही। मगर ये डीजे म्यूजिक के साथ तुम शैतानों की तरह नाच रहे हो। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नमाज छोड़ के जो डीजे पे कौम नाच रहे हैं। अपने देखो तमद्दुन, सखाफत, अपने अकायद और नजरियात, अतवार और आदात से बेताल्लुक होकर दूसरी कौमों की आदतों को अपनाएगी। तुम अपनी खबर को खोद रहे हो, याद रखो। सही बात है। जहाँ मतलब तुम दूसरी कौमों की आदतों को अपना रहे हो। हलाक हो जाएगी वो उम्मत। वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तुम दूसरों को इन्होंने डीजे निकाला, हम भी निकालेंगे। उन्होंने जुलूस निकाले, हम भी जुलूस निकालेंगे। उन्होंने नाच रहे, हम भी नाचेंगे। उन्होंने भी नारे लगा रहे, हम भी नारे लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम अगर दूसरी कौमों की तकलीद करने लगे, याद रखो अपने हाथ से तुम अपनी खबर खोद रहे हो। तुम अपने हाथ से खबर खोद रहे हो। हुस्नो जमाल अपनी जात की जलवा नुमाई में है, याद रखो। तुम बहरूपिये बन रहे हो, बहरूपिये बन रहे हो। चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई उसको। क्या कैसे आग लगी, अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों। आका जब आए तो
فارس کے آنکھ ٹھنڈے ہو گئے. اور تم آقا کے نام پر جلوس نکالے, تمہارے ڈی جے کی لاری میں آگ لگ گئی. ذرا تو شرم رکھو, ذرا تو خیال رکھو کہ تم کس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہو. تم یہ بھول جا رہے ہو کہ کل جب حشر کا میدان ہوگا, ہم سب جمع ہوں گے, جب میزان کے پاس ہمارے اعمال تولے جائیں گے, اللہ حکم دے گا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرے امتی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر فرشتوں کو بولیں گے, نہیں, اسد الدین اویسی کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے. فرشتے بولیں گے اللہ کا حکم, بولے نہیں, میرے امتی کو, میری امتی کو نہیں لے جا سکتے. اللہ بولے گا دوبارہ لاؤ اس کا, پھر سے اس کے اعمال کو تولو. اعمال تولے جائیں گے, اسد الدین کے گناہ زیادہ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ اپنے گریبان سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس میزان پہ رکھیں گے, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ بولے گا ارے اس کا تو نیکیاں بڑھ گئے, اس کو جنت میں داخل کرو. وہ آدمی خوش ہوگا, چیخ مارے گا اور بولے گا آپ کون ہیں, آپ کون ہیں جو مجھے جہنم سے بچا لیے. تو رحمت اللہ عالمین فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, میرے امتی میں تو مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا, میں اس درود و سلام کو تیرے اعمال میں رکھا اور تجھے تیرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. میرے بھائی نیک بنو, میرے دوستو. کیا تم کو اتنا بھی تم نہیں دیکھ رہے کہ فلسطین میں 40,000 غزہ میں لوگ مارے گئے, 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے, گھر نہیں ہے. یہ تو ٹینٹ بہت اچھا ہے, یہ اس میں پانی لیک نہیں ہو رہا, کپڑوں کے ٹینٹ میں فلسطینی رہ رہے ہیں, کپڑوں کے ٹینٹوں میں. اور جب 11 ربیع الاول آیا تو جن کے بچے مر گئے, جن کے باپ مر گئے, جن کی ماں مر گئی, جن کی بہن مر گئی, جن کا گھر توڑ دیا گیا, جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں, جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے, وہ ان کپڑے کے ٹینٹوں میں جمع ہو کر کہہ رہے طلع البدر علینا, آقا کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں. یہاں پر تمہارے گھروں کو کوئی نہیں توڑا, صحیح بات, تمہاری ماں کو کوئی نہیں مارا, تمہارے باپ کو کوئی نہیں مارا, تمہارے سر پر چھت ہے, تمہارے پاس غریبی ہے, مگر سر آسمان تو زندگی تم نہیں گزار رہے. ان فلسطینیوں سے عبرت حاصل کرو. کیا 12 ربیع الاول آیا تو گانا گا رہے ہیں طلع البدر علینا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ناشکری ہے میرے بھائی کہ ہم جس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہم اس طرح کے مظاہرے کریں گے. ایک دوسرے سے ایک محلے کا گروپ دوسرے محلے کا گروپ, انہیں کون لڑ لے رہے آپ. ارے زندہ بچیوں کو دفناتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. لوگ قبیلوں میں لڑتے تھے, آقا نے کہا تم بھائی ہو, 2 بھائی لڑیں گے, کیوں لڑیں گے, نہیں تو بہت بچوں کو لے کے آئیں رہا کیا لڑ رہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگا رہے ہو لڑ رہے. کبھی تو خیال رکھو, اتنی تو حیا رکھو. دنیا تم کو دیکھ کر ہنس رہی ہے, پتھر مار رہے گھروں پر, کیا کر رہے تم. بعض لوگ منہ میں باکٹ ہے, منہ میں ڈالو, کیا ہے, انہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے. صحیح بات ہے. سگریٹ پھونک رہے, یا رسول اللہ, تم سگریٹ پی کے یا رسول اللہ بولو گے, باکٹ ڈال کر یا رسول اللہ بولو گے, یہ تمہاری محبت ہے. بے شرما, تم اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی سکتے, تم اپنے باپ کے سامنے ناچ سکتے, اور تم کس کا نام لے کر ناچ رہے تھے اس دن. دیکھو یار, جو ہم کو حشر کے ان کی شفاعت سے ہم جہنم میں نہیں جنت میں جائیں گے. نوجوانوں, تم کیا گلے میں گر رہے ہو, برباد ہو جاؤ گے تم.
तुम अगयारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में कयामत नहीं आएगी? क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो। क्या तुम लीबिया में जो बर्बादी होना चाहते हो, क्या तुमको दिख नहीं रहा अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से तो हम जो चाहे कर लेंगे। नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। अगर तुम नहीं बदले तो याद रखो तुम अपनी खबर को खोद रहे हो। सही बात है। तुम गैरों की तहजीब को अपना रहे हो। अरे कम से कम जुलूस में तो डीजे नहीं, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए। चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो, क्यों डीजे होना चाहिए? रिलीजियस प्रोसेशन में डीजे का क्या काम? बिल्कुल। अगर किसी को डीजे होना तो जाओ, जाके उन क्लबों में बैठो जहां पर फहिशा हरकतें होती हैं, जहां पर नंगा नाच होता है। मगर कम से कम मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आका रहमतुल्लाह आलमीन का नाम लेकर तो तुम मत नाचो। ऐसा ऐसा उछल रहे हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम इस तरह उछल रहे हो। अरे तुमको उछलना उस वक्त है जब तुम किसी एक वली के सामने बैठकर अपने दिल पर ज़र्ब मारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तुमको मालूम होगा ये दीन क्या है, तुम सिर्फ फोन 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 फोन। क्या तुम इतना सब सुनने के बाद तुम आइंदा साल या 12 रब्बीउल अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? कितने लोग ये फैसला करेंगे कि आइंदा साल जब अगर मीलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे? तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझ कर हाथ उठाओ, क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो? इतना सब बोलने के बाद भी फिर भी कुछ नौजवान अगले साल आप देखेंगे डीजे निकालेंगे और नाचने वाले भी नौजवान रहेंगे, झंडियाँ लेके नाच रहे कर रहे, जो म्यूजिकां लगा के। तो देखिए ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जितने भी दरगाह वाले जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना भाई, फिर आप जिम्मेदारी लो ये डीजे वीजे की। अब नहीं जिम्मेदारी लो, क़यामत के दिन भी जिम्मेदारी लो। आज के वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो ये बेहतरीन स्पीच। आई रियली होप कि हैदराबाद के जो मुसलमान हैं, जो नौजवान हैं, वो इनकी स्पीच से मुतासर हों और इस चीज़ से सीखें कि हमें डीजे नहीं लगाना है। मतलब उस शख्सियत के नाम पे डीजे बजाएंगे, मतलब ये जायज़ नहीं है और ये बिल्कुल भी बहुत बहुत गलत है ये। मतलब इसका मतलब हमारे दीन से क्या लेना देना। और आप सोचिए कि मगरिब का टाइम हो, ईशा का टाइम हो गया और हम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मिलाद का जुलूस निकाल रहे हैं और उस टाइम पे नमाज का वक्त है और हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उधर नमाज मस्जिद खाली। क्या ये सही है? आप बताओ मुझे। जितने भी लोग डीजे में जाते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ। अब हदीस सुन के ज़रूर जाइएगा। ये हदीस है बुखारी 7280। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो इनकार करेगा।
تو آپ سوچئے کہ آپ کتنا انکار کرتے ہیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. نماز نہیں پڑھ کے, میوزک لگا کے, ڈی جے لگا کے آپ انکار ہی کر رہے ہو. اب اسلام کے خلاف جا رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہے ہو. تو آپ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیجئے. اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے, اس چیز کو بھی سمجھیں اچھے سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم عاشق رسول خود کو کہتے ہیں تو کیا صرف کہتے ہیں یا مانتے بھی ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں بٹ ان کی بات نہیں مانتے ہیں. یہ ہمارے میں بہت بڑی کمی ہے. اس کمی کو سدھاریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.